सोना और जागना भी यथा योग्य करिए। कितना सोना उचित है। कितने लोग तादाद से ज्यादा सोते हैं और कितने लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत भर कभी नहीं सोते। टाइम भी है सोने का लेकिन फिर भी नहीं सोते हैं, सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, गप करते रहते हैं। जो जरूरत भर भी नहीं सोता है, जरूरत से कम सोता है, वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाता है। हार्ट की बीमारी उसको आएगी। 7 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा नहीं, इतनी नींद ले लीजिए। कभी इमरजेंसी हो तो 2-4 दिन एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा जो लोग सोते हैं, 12 घंटे तक सोते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य भी सो जाता है। जरूरत से ज्यादा सोने वालों का भाग्य भी सो जाता है। इसलिए समय पर जागिए भी और लिमिट में सोइए। लिमिट में डाला हुआ नमक सब्जी और दाल के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है, पाचक भी बनाता है। और लिमिट से ज़्यादा नमक डाल दो, दाल और सब्जी सब बेस्वाद हो जाती है और बीपी हाई कर देता है। इसलिए हर चीज़ लिमिट में रखो। लिमिट से ज़्यादा सोना समय खराब करना है और लिमिट से कम सोना स्वास्थ्य को खराब करना है। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई भी तुम्हारी तकलीफ में बंटवारा नहीं कर पाएगा। लोग दवा ला देंगे, पानी रख देंगे, भोजन बना देंगे, लेकिन तुम्हारी बीमारी में कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता खुद कीजिए और तादाद भर सोइए भी और भोजन थोड़ा कम कीजिए और जोर से हंसिए भी और थोड़ा व्यायाम और योगा कीजिए। गपबाजी में समय बर्बाद मत कीजिए। राजनीति करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। व्यायाम करने का टाइम नहीं है, खेत में काम करने का टाइम नहीं है, ठीक से सोने का भी टाइम नहीं है। अल्लम जल्लम ज्यों त्यों जल्दी जल्दी खा लेने का सेटिंग होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखिए और मन को कंट्रोल रखिए, क्योंकि दिल्ली पहुंचने पर तमाम बिल्ली बैठी है वहां। वो बिल्ली तुम जैसे चूहों को मार देगी, तो मन को भी कंट्रोल रखिए। कितने लोग राजनीति में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और कितने लोग इसलिए नहीं बढ़ पाए कि उनका मन खराब हो गया तो बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठ गए। स्वस्थ रहना हर फील्ड में आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है और मन को कंट्रोल रखना ये अंतिम ऊंचाई को छूने की दूसरी सीढ़ी है। मन को कंट्रोल रखना, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे तो कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां लोभ लालच भी बहुत आएगा, उससे भी बचना है। कई जगहें ऐसी आएंगी जहां पर किसी की रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाओगे तो बस तुम्हारा सूरजास्त हो गया। कई जगहें ऐसी आएंगी जहां पर तुम्हें क्रोध बहुत आएगा कि मार पीट कर दूं, क्या कर दूं, पार्टी के अंदर आग लगा दूं, कार्यालय में ग्राहक को ठोक दूं। ये क्रोध, इसी को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना है। मन कोई अलग नहीं है, मन माया तो एक है। जब ग्राहक पर ज्यादा क्रोध आने लग जाए, माता पिता पर क्रोध आने लग जाए, पत्नी पर ज्यादा क्रोध आने लग जाए,
घर के सदस्यों पर भयंकर, तो समझ लेना अब ऊंचे से नीचे गिरने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां से ऊपर उठे थे अब ऊपर उठकर ऊपर से वहीं पर नीचे आने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। इसलिए गम खाना भी सीखो। एक सेठ की दुकान पर ग्राहक आया और तकरार करने लगा। बोला तुम ठग हो, नकली सामान बेचते हो, ये है वो है। तो दुकानदार सेठ मुस्कुराया, बोला चलो जो हूं सो हूं, लेकिन फिर भी आपका सेठ हूं। जब आपको जरूरत होती मेरे यहां से सामान मिल जाता है। अब इतने दिन नकली खरीदा है, अब असली भी मिलेगा, यही मिलेगा। ग्राहक फिर भी शांत नहीं हुआ। ग्राहक के ज्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि उसको तो ये दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पर चला जाएगा। लेकिन दुकानदार के अंदर बिल्कुल आइसक्रीम रहती है। वो सोचता है इस तरह ग्राहक टूटते गए तो अपना खाली दुकान बचेगी, दुकानदार बचेगा, और खरीदेगा कौन। दुकानदार गम खा लेता। दुकानदार अपने काउंटर से उठा और सड़क पर पहुंच गया। वो झगड़ रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो दुकानदार बोला सड़क से ईंट उठाकर तुझको मारूंगा, ज्यादा गाली देगा। तो दुकानदार का जो एक नौकर था वो 5 किलो का लोहे का बांट लाकर दिया कि लो सेठ जी मारो इसको। तो सेठ मुस्कराया, बोला मूर्ख, ये लोहे का बांट क्या मुझको मालूम नहीं था? इसको मारना होता तो दुकान का काउंटर छोड़ के सड़क पर क्यों आता? सड़क पर आकर ईंट इसलिए ढूंढ रहा हूं कि दुकान के काउंटर से इसको दूर करूं ताकि दूसरे ग्राहक सामान खरीदे। मारना वारना नहीं है, इसको दूर ले जाना। यहां मारपीट करने के लिए थोड़े बैठा। जो गम खा लेता है, सह लेता है, विश्व में हर फील्ड में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए घर में भी गम खा लेना। ज्यादा हिटलर मत बनना, मुसोलनी और सिकंदर मत बनना। दमादम मस्त कलंदर और बन जाओगे पूरे बंदर। इसलिए शांत रहना, गम खा लेना, छोटे बन जाना, और निभाने के लिए जितना है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के सदस्य कितना ही कोशिश करें फिर भी 20% नुकसान होगा ही। और 20% नुकसान जिसमें सहने की सामर्थ्य है वही संगठन को जोड़कर चला सकता है, अन्यथा संगठन बिखर जाएगा। अब 20% नुकसान सह लो तो 80% तो बचा ना। अगर 20% के लिए ज्यादा द्वंद मचाया तो फिर संगठन बिखर गया, तो 80% जो आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए 80% बचाइए, 20% छोड़िए। आपकी पत्नी भी कुछ नुकसान करेगी, आपका पति भी कुछ नुकसान कर सकता है, आपके बेटा बेटी बहू, गलती हो सकती, भूल हो सकती, कुछ आदतें हैं, अधिक खर्चा करने की आदत है, कुछ करेंगे, लेकिन आप गम खाइए, क्योंकि उनके सबके कर्म प्रारब्ध से सब आ रहा है, उन्हीं के भाग। कोई आपका खाता ही नहीं है, जिसका जहां जितना खाता है उतना वहां वो खाता है। तुम्हारा कोई नहीं खाता है। यहां भी जो भंडारा हो रहा कुंभ मेले में, जिसके भंडारा में जिसका जितना भाग्य का खाता है उतना जाकर वहां उतने दिन रहकर वो खाता है। जब उसका खाता खत्म हो जाता है तब वो यहां से चल देता है, फिर नहीं खाता है। इसलिए खाता इतना बड़ा बनाओ कि जिंदगी भर तू खाता रहे और तेरा खाता कम न पड़े। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुम्हारे घर मेहमान आ जाए फिर ये मत समझना ये मेरा खाता है, नहीं नहीं, ठीक है, खिलाइए। उसके भाग्य का खाता तुम्हारे घर में पहले से आ चुका है, इसलिए वो खाता है। जब उसके भाग्य का खाता कंप्लीट फाइनल हो जाएगा तब वो तुम्हारे यहाँ नहीं खाता, फिर वो चल देता। ऐसा ही आश्रमों में होता है। इसलिए बहुत कंजूस मत बनना।
लालची मत बनना, लोभी मत बनना। जैसे एक गिलास दूध और एक गिलास पानी का कितना बड़ा पेमेंट हो गया था, ऐसे ही पुण्य करते रहो, परोपकार करते रहो। कुंभ मेला की धरती पर आए हो प्यारे सुजन, अवगुणों को यहाँ छोड़कर जाइए। मैं ये भजन गा रहा था दर्शन हाल में, तो एक महिला इशारा दे रही थी अपने पति की ओर कि गुरुजी गा रहे हैं, कुंभ मेला में आए हो प्यारे सुजन, अवगुणों को यहीं छोड़कर जाइए, तो आप तंबाकू यहीं छोड़कर जाइए। वो राजस्थान की महिला थी, इशारा दे दिया। एड्रेस वेड्रेस नहीं बताऊंगा क्योंकि मान सम्मान की बात है। वास्तव में जिनमें नशा की आदत हो, कुंभ मेला के पावन तट पर भरद्वाज की तपस्थली में, जहां भगवान श्री राम रात्रि विश्राम कर चुके थे, त्रिवेणी संगम के किनारे गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाने के पश्चात अपने कुछ अवगुणों के मैल को भी धो डालिए। अगर क्रोध ज्यादा आता है, थोड़ा क्रोध को भी कम करिए। मोह ज्यादा है तो मोह को भी कम करिए, ज्यादा मोह मत बढ़ाइए, क्योंकि जिनसे मोह करते हो वो भी मरेंगे और तुम मोह करने वाले हो तुम भी मरोगे। दोनों का बिछुड़न होने वाला है, इसलिए अनावश्यक ममता भी मत रखो। बस शुभ कामना रखो परिवार के लिए, शुभ कर्म करो, शुभ कार्य करो, सबके लिए शुभ चिंतन करो, लेकिन टेंशन मत करो। क्योंकि आप जन्म दे सकते हो, संस्कार दे सकते हो, लेकिन आप किसी का भाग्य थोड़ी रच सकते हैं। भाग्य की रचना आपके हाथ में नहीं। माता पिता को बड़ी चिंता रहती, मेरे बेटों का भविष्य क्या होगा पता है। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी। हाँ, इनको मालूम है नेपाल का आदमी बोल रहा। खड़े हो। नेपाल के पंडित नंदलाल पाठक को नाम याद है, इंडिया वालों को नाम ही नहीं मालूम, पता नहीं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़। ये प्रधानमंत्री की मां भी चिंता करती होगी शायद कि मेरे बेटों का क्या होगा। 6 भाई हुए हैं, लेकिन उनका बेटा मुख्यमंत्री भी बना, प्रधानमंत्री भी बना। तब भी मां को लगता था कि इसके पास कुछ कमी है, तो जब मां को मिलने जाते थे तो 100 रुपया दे देती थी, जाओ 100 रुपया दिल्ली में खर्च कर लेना। और वो बालक 100 रुपये प्रेम से लेकर अपनी जेब में रख लेता था। वो बात रुपया की नहीं थी, बात था मां का दिया हुआ जो भी है वो सम्मान है, ले लेना चाहिए। कोई कुछ देता है प्रेम से ले लो। और खासकर आप कितना रसगुल्ला खाते हो, जलेबी खाते हो, खीर खाते हो, समोसा खाते हो, होटल में खाते हो, लेकिन फिर भी आप जब अपनी माँ से मिलते हो तो माँ का मन होता मैं कुछ अपने हाथ से दे दूं, इसको खिला दूं। बाप का भी मन होता, बाप कुछ खाने चलता, उसमें से थोड़ा तुमको दे देता, लो खा लो। ये बात खाने की नहीं है, ये प्रेम का परिचय देने की बात है। जहां प्रेम होता है वहां देने का मन ही होता है। आज हमारे पास में एक भक्त आया तो कुछ पेड़ा जैसा लाया, तो मैंने थोड़ा खाया, बहुत थोड़ा सा खा लेता, फिर रख दिया उसी डिब्बा में और उसको दूसरा पेड़ा उठाकर दे दिया, ये लो आप। बोला ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए जो तुम थोड़ा खाए थे ना, वो जो बचा है वो चाहिए। हमने कहा वो ऐसे थोड़े मिलता है। बोले जैसे मिलता हो वैसे दे दो। कैसे मिलता है? तो हमने कहा ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। बोले श्रद्धा है इसीलिए तो मांग रहा हूँ। गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, जिसमें से गुरु ने खाया वो दे दो।
गुरु पादोदकम पानम, गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, गुरु मूर्ते सदा ध्यानम, गुरु नामनम सदा जपा। शिव जी पार्वती को समझाते हैं गुरु के नाम का जप करने से सभी देवी देवताओं के नाम के जप का फल मिल जाता है। ये शिव जी स्कंद पुराण में कह रहे हैं। इस सभा में एक ऐसे भक्त राजस्थान जालोर से बैठे हैं मोहनलाल जी। इन्होंने कम से कम गुरु जी का नाम 1,01,08 बार लिखा है। तो मैंने कहा गुरु का नाम क्यों लिखते हो? बोले गुरु में सब समा जाएंगे, हाथी के पांव में सबके पांव समा जाएंगे। वो खड़े हैं वहां, आए हैं। तो हमने पूछा फायदा क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा फायदा क्या हुआ? तो बोले नुकसान क्या हुआ? बोले फायदा, बेटे की शादी नहीं हो रही थी, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ा झंझट, बड़ी गरीबी, बड़ा कर्जा, आत्महत्या का सवाल खड़ा, मकान भी नहीं। तो ये सब भक्ति करने से मकान भी बन गया, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और नित्य दान करता हूं और नित्य ध्यान करता हूं और नित्य जो है ज्ञान सुनता हूं और इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। नित्य ज्ञान सुनना चाहिए। बैठो। कितने भक्त हैं जो नित्य ज्ञान सुनते हैं? हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड। नीचे करो। कितने भक्त हैं जो नित्य भोजन करते हैं? कमाल है, सभी करते हैं। कितने भक्त ऐसे हैं जो नित्य अपने घर में लड़ाई करते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं। हाँ, एक दो दो लोगों ने उठाया है, समझ नहीं पाए या जो भी हुआ हो। एक स्त्री ने उठाया तो उसके पति ने कहा नीचे कर ले, नीचे कर ले। अरे भले नित्य लड़ाई होती हो पर इज्जत मत गंवा। आदमी नित्य लड़ाई कर लेता है, नित्य बीड़ी पीता है, नित्य सिगरेट पीता है, नित्य दारू पी लेता है, नित्य क्रोध कर लेता है, नित्य गंदगी फैलाता है। आदमी नित्य ज्ञान का प्रवचन नहीं सुनता है, इसलिए जिंदगी बिगड़ती चली जाती है, जिंदगी बिगड़ती चली जाती है। नित्य ज्ञान का प्रवचन सुनो और नित्य ध्यान करो। ध्यान की पद्धति मालूम हो या न मालूम हो, ध्यान का कोई तौर तरीका आता हो या ना आता हो, लेकिन आप 5 मिनट आंखें मूंद कर लेटे लेटे ध्यान करो। अगर बैठे बैठे न कर पाओ, बिस्तर पर लेट जाओ और मच्छर काटे तो मच्छरदानी लगा के ध्यान करो, और ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ के ध्यान करो, और गर्मी लगे तो एसी चला के ध्यान करो, और आंखें मूंद लो लेटे लेटे। और ध्यान में अगर गहरी नींद आ जाए तो समझ लो सभी विचार शून्य हो गए और ध्यान में तुम प्रवेश कर गए। ध्यान में अगर जागते रहे तुम तो ध्यान लगा कहां? ध्यान में तुम बैठ करके शरीर को संभालते रहे कि टेढ़े मत होना, ये मत होना, वो मत होना, तो ध्यानवान तुम शरीर का सेटिंग कर रहे हो कि ध्यान कर रहे हो? ध्यान तो लेट कर ही करना चाहिए। मेरा इरादा है कि बहुत बड़ा हाल बनवाऊंगा कहीं और जिसमें सबको लेटा दूंगा, और स्त्री पुरुषों के बीच में पर्दा लगा दूंगा, और एक पर्दा सामने से भी जब ध्यान शुरू कराऊंगा तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगा, और तुम जब उधर ध्यान करोगे तो मैं भी अपना बिस्तर इधर लगवा के रेडी रखूंगा, मैं भी ओढ़ के रजाई, मारो खर्राटे, जाने दो भाड़ में संसार दुनिया, टेंशन मुक्त हुए कि ध्यान लग गया। तो ऐसा ध्यान करना है। थोड़ा ध्यान रोज करो, सुबह शाम, और नित्य दान भी करो। नित्य दान। कितने भक्त इस सभा में हैं जो नित्य दान करते हैं? चाहे वे पे फोन से नित्य करते हो, चाहे नित्य दान डिब्बा में डालते हो, और मासिक दान कितने लोग करते? महीने का दान हाथ उठा दो। देखो करीब करीब कितने लोग होंगे? श्री राम प्रताप जी बताओ। वो तो देखे नहीं अभी ठीक से, फिर से उठाओ हाथ। नित्य दानी, मासिक दानी, वार्षिक दानी, महादानी, सभी हाथ उठाएं। सुमन गुप्ता महादानी में हो, हाथ उठाओ। हैं? फिर से देख लो, फिर से उठाओ।
कितना हो गया? अरे उठो केसरवानी, तुम देखो जल्दी, फिर उठाओ हाथ। आज यही करेंगे हम जितना टाइम बचा है। 300 के करीब, 300 के करीब लोग नित्य दानी है, मासिक दानी है, महादानी है, विशेष दानी। बैठो, आइडिया है, 2-4 फादिल हो सकते, कम हो सकते, लेकिन दान करने से धन की शुद्धि होती है और ज्ञान श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से आत्मा को शांति मिलती है। और याद रखना, गुरु के चरण घर में पड़ने से घर का शुद्धिकरण होता है।